महाराष्ट्र में अब विधानसभा चुनाव को लेकर हर तरफ सियासी माहौल गर्म हो गया है। इसी कड़ी में हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जन समर्थन पाने वाले उद्धव ठाकरे ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि उद्धव ठाकरे ने आगामी चुनाव के लिए प्लान तैयार किया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बराबर यानी कि 9 सीट पाने वाली जबरदस्त कॉन्फिडेंस में चल रहे उद्धव ठाकरे ने इसी मुद्दे पर मंगलवार को संजय राउत, अनिल देसाई, सुभाष देसाई, सुनील प्रभु और राजन विचारे सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इसमें प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार करने पर सहमति बनी। वहीं इस मीटिंग के बाद हलचल है कि आगामी चुनाव में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की 288 में से 125 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक सकते हैं। दरअसल खबरें हैं कि शिवसेना यूबीटी पिछले वोट मार्जिन के आधार पर इन 125 सीटों की मांग करेगी। वहीं अगर 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो तब अविभाजित शिवसेना ने एनडीए में रहते हुए 124 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 163 सीटें बीजेपी और अन्य सहयोगियों के लिए छोड़ी थी। बाद में एनडीए से गठबंधन टूट गया और शिवसेना महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बन गई और राज्य में सरकार बना ली। इसी के साथ दूसरी ओर कांग्रेस भी राज्य की 150 सीटों पर अपना दावा ठोकने में फुल मूड में है। हाल ही में महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा था, पार्टी हालिया लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के बाद आगामी विधानसभा चुनाव में 150 सीटों से कम पर समझौता नहीं करेगी। पटोले का कहना था कि विधानसभा चुनाव में भी हम 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 1 सीट जीती थी। इस बार 13 सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में महायुति से भी आगे रही महाविकास अघाड़ी के कुल 30 सांसद चुनकर आए थे। ऐसे में गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में कोई गलती नहीं करना चाहेगा। ऐसे में गठबंधन के लिए 90-90-90 के फॉर्मूले की चर्चा हो रही है। बाकी की सीटें निर्दलीयों को दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव से पहले राज्य में क्या सियासी बदलाव देखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।